तो कहते हैं एक राक्षस भेजा जिसका नाम था शकटासुर। भगवान ने उस शकटासुर का भी उद्धार कर दिया, शकटासुर को मार दिया। अब कहते हैं शकटासुर को मार दिया। जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब भोले बाबा को पता चल जाती है। शिव जी दर्शन करने के ताई गोकुल में पधारे। अब शिव जी जैसे ही पधारे उन्होंने भेष बदला, मतलब अपने जो भेष था उसको बदला। लेकिन ये कितना ही अपना भेष बदले, भेष कौन सा बदला है इनने? स्वामी शंकरानंद महाराज ज्योतिषाचार्य बनकर के उस गोकुल में आए, लेकिन बाबा के सांप बिच्छू तो लटक ही रहे हैं। कहते हैं कान में बिच्छू लटक रहे हैं, नाक पे कांतर डोल रही है बढ़िया, गले में बड़े बड़े सांप लटक रहे हैं। और भोले बाबा ने यहाँ पर अलग जगाई। कहाँ पर? मैया के द्वार पर अलग जगाई। क्या कहते हैं? अलग खोल दे पलक, दिखला दे झलका झलक अलग निरंजन। अब भोले बाबा जैसे ही पधारे, मैया कन्हैया के पास में थी। झांक करके देखा झरोके में से तो नीचे बाबा दिखाई दिए। बाबा को देख करके मैया आई, आकर के कहने लगी आओ बाबा। भोले बाबा कहते हैं कि मैया कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, आज मन में आई और गुरु का आदेश हुआ तेरे लाला के दर्शन करवे ताई आए हैं, तेरे लाला के दर्शन करवा दे। मैया कहती महाराज माफ करिएगा आप मुझे क्षमा करिएगा। आटा दाल चावल कंबल वस्त्र आभूषण जो चाहिए मैं सब दे दूंगी, लेकिन अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। और भोले बाबा कहते क्यों नहीं कराएगी? तो मैया कहती है मोह 80 बरस की बूढ़ी तो ये देख करके डरूं, ये तेरे गले में बड़े बड़े सांप इत उत मुंह कर रहे, बाबा मोहे डर लगे। अरे भोले बाबा कहते हैं अरे मैया ये छोटे मोटे सापन से तेरो लाला डरवे वारो नाए, वो तो 1000 फण वाले शेषनाग पे सोए। तो मैया कहती है कि तू तो बिल्कुल गलत जगह आ गए हो बाबा। मेरो लाला तो चित्र में भी यदि सांप देख लेवे तो गोदी में चढ़ जाए, उसे तो चित्र में भी सांप अच्छो ना लगे, और तू के कि 1000 फण वाले शेषनाग पे सोए, गलत जगह आ गए हो बाबा। भोले बाबा ने बड़ा मनाने का प्रयास करा, लेकिन भोले बाबा कहते हैं मैया नहीं मानी। भोले बाबा कहते हैं तो अच्छा हम जाएं? तो मैया कहती है मैंने तो नहीं कही कि तुम जाओ, मैं खूब आटा चावल सीधा सामग्री दे देती हूँ, यहीं खूब भोजन प्रसादी पाओ, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। भोले बाबा कहे कि हम तो दर्शन करवे के ताई आए थे मैया, तेरी जैसी इच्छा। भोले बाबा वहां से चले गए और भोले बाबा जाकर के कहां पर बैठे? भोले बाबा सीधे कदम्ब के वृक्ष यमुना के तट पर गए और यमुना के तट पर जाकर के कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे और कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोले बाबा ने ध्यान लगाया। ध्यान के माध्यम से गोविंद के ध्यान में गए और गोविंद से कहने लगे कि प्रभु क्या आपके दर्शन हमारे को नहीं होंगे क्या? तो भगवान कहते हैं कि ये जो रूप है ना बाबा, ये रूप मैया यशोदा के पास में गिरवी रखा हुआ है। अब मैया चाहेगी तो ही आपको दर्शन हो पाएगो, नहीं तो नहीं हो पाएगो। भोले बाबा की आंखों में अश्रु आ गए। जैसे ही आंखों में आंसू देखे, इधर जो पालने में कन्हैया सो रहा था वो रोना प्रारंभ कर दिया कन्हैया ने। अब कन्हैया ने रोना प्रारंभ करा, मैया आई, आकर के झट पलने में से कन्हैया को उठाया, स्तनपान कराने लगी, लेकिन लाला रोना बंद ही नहीं करते, खूब रो रहे हैं। एक गोपी वहां से आई और आकर के कहने लगी कि अरे मैया लाला को तो कायकू रुआ रही है। तो मैया कहती है चौको भलियो सवेरे से सो रहे हो तो अब जागो है तो रोए रोए। तो गोपी कहती है मुझे तो ऐसो लग रहे हो है मैया कि आको काऊ की टपारी लग गई। टपारी मतलब नजर लग गई। मैया क्या मेरी तो नजर ना, मेरी नजर लगी हो तो मुझे नहीं मालूम, तो कि कोई आया तो नहीं था सवेरे से? तो हाँ एक आयो तो थो, कि कौन? कि एक सांपन वारो बाबो आयो थो। तो मैया मुझे तो लगी वही कुछ न कुछ जादू दोनों कर गयो लगे।
तो के देख अच्छा एक काम कर, तू जल्दी जा, यही कहीं होएगो, जरा ढूंढ, ज्यादा दूर नहीं गए होगे, यमुना बनी गए हो, जाके देख गया। अब वो गोपी गई, जाकर के देखा कहां पर बैठे थे, कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अब कदम्ब के नीचे कौन बैठे थे, भोले बाबा बैठे हुए थे। तो भोले बाबा को कह करके क्या कहती है गोपी कि चल रे योगी नंद भवन में, यशोमती तो है बुलाए, वाके लाल को नजर लगी है, राई लोन कराए। बाबा आपको यशोदा रानी ने बुलाया है, उसके लाला को नजर लग गई है, चल करके झाड़ा दे दो। तो भोले बाबा कहते हैं, शंकर जी कहते हैं कि हम नहीं जाते, वो अपने लाला का दर्शन नहीं कराती। तो कि चलो तो सही भैया, बाबा खूब दर्शन कराएगी। भोले बाबा गोपी के साथ में पुनः पधारे। इधर आंगन के अंदर मैया यशोदा की गोदी में लाला रो रहा है, और रोते हुए उस कन्हैया का दर्शन शंकर जी ने करा। अब भोले बाबा पास आए, भोले बाबा पास आए तो मैया यशोदा कहने लगी कि बाबा जब से तू यहाँ से गयो है, मेरो लाला रोई रोए, तू इसको झाड़ा दे दे जिससे इसका रोना बंद हो जाए। तो भोले बाबा कहते हैं कि मैया जब तक तुम अपने लाला को मेरी गोदी में नहीं दोगी, तब तक इनका रोना बंद नहीं होगा। मैया यशोदा कहती कि नहीं, गोदी में तो नहीं दूंगी, हाँ अगर तू दूर से झाड़ा दे दे तो कि नहीं, फिर रोना बंद नहीं होगा। बड़ी हिम्मत करके माँ यशोदा कहती कि अच्छा मैं अपना लाला तेरी गोदी में दे दूंगी, लेकिन ये तो तेरे गले के अंदर ये जो सांप, ये तो तुम मुंह कर रहे हैं, लाला पहले बाबा इस पे नहीं, पहले परे कर ले। बढ़िया बाबा ने बड़ी हिम्मत करके माँ यशोदा ने अपने लाला को जैसे ही भोलेनाथ की गोदी में दिया, भोलेनाथ की गोदी में आकर के भगवान श्री कृष्ण, भगवान नंद नंदन खिलखिला करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगा कन्हैया। और मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ कन्हैया जैसे ही भोलेनाथ की गोदी में माँ यशोदा ने देखा, माँ यशोदा ने झट अपने लाला को अपनी गोदी में ले लिया। जैसे ही गोदी में लिया तो अम्मैया की गोदी में जैसे ही लाला आया, रोना प्रारंभ कर दिया। अम्मैया की गोदी में आए तो रोए, और बाबा की गोदी में जाए तो हंसे। देखो एक बात बताऊं आपको मैं, भगवान तो लीला कर रहे हैं, भगवान इन दोनों को देख रहे हैं। कौन? भगवान श्री नंद नंदन दोनों के भाव को देख रहे हैं, माता यशोदा के भाव को भी देख रहे हैं, और भोलेनाथ के भाव को भी देख रहे हैं कि भोले शंकर भोली यशोदा दोनों ही भोले भाले थे, और इन दोनों के भोलेपन पर हंस रहे मुरली वाले थे। देख रहे शिव माँ की महिमा, झोली आप संभाले थे, और नजर न लग जाए मोहन को माँ ने जतन निकाले थे। क्या निकाले थे माँ ने जतन? आपने देखा होगा छोटा छोटा जो बालक होता है ना, उसको क्या करती है मैया, बढ़िया नहला धुला करके बढ़िया यहाँ टीका, काजल का टीका लगाएगी, यहाँ चंदा बाबू बना देगी, छाती पे काजल का टीका, पीठ पे काजल का टीका। ऐसी मैया ने भी क्या करा, काजल की टीका दोनों हथेलियों पे लगाया, और कहते पाँव के तलुए में लगाया, छाती पे लगाया, चंदा बाबू बना करके रखा कि हाथ हथेली पाँव के तल में काल शाम के काले थे, और काले शाम और भी काले काजल से कर डाले थे। अरे वैसे तो वो काला कलूटा था, उसे और काला कलूटा बना करके मैया रखती थी। भोलेनाथ यहाँ पर क्या कहते हैं, भोलेनाथ से कहने लगी कि मैया कहती है माँ बाबा ऐसा कुछ कर दे जिससे कि मेरी की गोदी में आकर के मेरो लाला हंसवे लग जावे, ऐसा कुछ कर दे। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैया तेरे लाला को हम आशीर्वाद तो दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तो हमारी शर्त माननी पड़ेगी। तो क्या शर्त है कि हे मैया तुम मेरो मंदिर बनवाओ, और तुम मेरो मंदिर बनवाओ
जहां तुम अपने लाला को स्नान कराती हो ना, ऐसी जगह बनवाना मेरा मंदिर जहां तुम अपने लाला को स्नान कराती हो ना, तो इसके स्नान को जल मेरे ऊपर गिरना चाहिए। तो कि हाँ, मैं खूब तुम्हारे ताई एक छोटो सो मंदिर बनवाऊंगी। माँ यशोदा यहाँ पर भोलेनाथ से क्या कहती है कि रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो, तब तब दर्शन दीजो। यहाँ भोले बाबा आशीर्वाद देते हैं किसको? कन्हैया को आशीर्वाद देते हैं।